हे गाइस, वेलकम बैक टू पॉलिटेक्निक स्टडी वन। सो गाइस, जैसा कि आपके सामने मैकेनिक्स का ये चैप्टर है नंबर 3। चैप्टर का नाम है गुण। इससे पहले हम मैकेनिक्स के 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे विद न्यूमेरिकल्स। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले आज इस वीडियो में चैप्टर नंबर 3 की जितनी भी थ्योरी है, ओके, जितनी भी थ्योरी के क्वेश्चन अक्सर बोर्ड में पूछे जाते हैं वो आज इस वीडियो में क्लियर करेंगे। ओके, और वो भी इजी लैंग्वेज में। तो यहाँ पर मैं आपको थ्योरी के जितने भी कॉन्सेप्ट है वो समझाने वाला हूँ। अगली नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर नंबर 3 के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं जो इनसे रिलेटेड बोर्ड की परीक्षा में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, वो सभी चीज़ डिस्कस करेंगे और जल्द ही मैकेनिक्स को हम डे बाई डे समाप्त करने वाले हैं। ओके, यहाँ पर देखते हैं गुण। गुण होता क्या है? जैसा कि आप सब जानते होंगे, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, मूवमेंट होता क्या है। किसी निश्चित बिंदु के परितः बल के घुमाने वाले प्रभाव को उस बल का निश्चित बिंदु पर गुण कहते हैं। जैसा कि मैं आपको बताऊं, ये कोई पॉइंट है। ओके, तो यहाँ पर एक निश्चित बिंदु, इसके परितः बल के घुमाने वाले प्रभाव को, उस बल का जो भी यहाँ फोर्स है, ये जो घुमा रहा है उस फोर्स पर का निश्चित बिंदु पर, इस बिंदु पर, ओके, तो उसको क्या हो जाएगा? घूर्ण हो जाएगा वो। क्लियर? तो यहाँ पर नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखो आप। यदि किसी पिंड पर, यहाँ पर आघूर्णों का सिद्धांत देखते हैं, क्योंकि नेक्स्ट है आपका आघूर्णों का सिद्धांत। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आघूर्णों का सिद्धांत। ये देखो, आघूर्णों का सिद्धांत को हम 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पहला है, इस सिद्धांत के अनुसार किसी पिंड के घुमाने के संदर्भ में संतुलन में रहने के लिए पिंड पर लगे सभी बलों को किसी एक बिंदु पर आघूर्णों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। दूसरा है, यदि किसी पिंड पर प्रवाम घूर्णों का योग तथा प्रदक्षिण घूर्णों के योग के बराबर है, तो वह पिंड घूमने के संदर्भ में संतुलन में होगा। यदि किसी पिंड पर, सपोज आप कोई सा भी पिंड ले सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, जैसा कि यहाँ पर एक ये बीम है सपोज, ठीक, यहाँ पर कुछ फोर्स लग रहे हैं। ओके, और हमें ये इसके परितः, यहाँ पर कोई पॉइंट ओ है, इसके परितः घुमाना है। तो ये बल इधर की ओर लग रहा है, तो हम इसे क्या कहेंगे? क्लॉकवाइज। ओके, ये क्लॉकवाइज। ये इधर की ओर लग रहा है, ये कैसे घुमाएगा इसको? इसके परितः ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। ओके, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि क्लॉकवाइज की तरफ जितने भी घूर्ण लग रहे हैं, मूवमेंट लग रहा है, उनका योग, और जो एंटी क्लॉकवाइज की तरफ लग रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर क्लॉकवाइज की तरफ जितने भी बल लग रहे हैं, उन घूर्णों का मूवमेंट का योग। अब बराबर किसके होगा? एंटी क्लॉकवाइज की तरफ जितने भी मूवमेंट है, उनके सभी का योग बराबर होना चाहिए। ये आघूर्णों का सिद्धांत कहता है। अब आगे नेक्स्ट है आपका टॉपिक, वर्गिनॉन थ्योरम। ठीक है, वर्गिनॉन जो थ्योरम है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है। बोर्ड में ज़्यादातर इस चैप्टर से ये ही पूछे जाते हैं या बीम के बारे में पूछा जाता है। तो यहाँ पर वर्गिनॉन प्रमेय के बारे में बताऊं कि इस प्रमेय के अनुसार, जो आपने 2 समतलीय बलों के चैप्टर के बारे में, चैप्टर नंबर 2 शायद, ओके, उसमें आपने कॉप्लेनर फोर्सेस को पढ़ा होगा। ठीक है, उसके बारे में है यहाँ से कि इस प्रमेय के अनुसार 2 समतलीय बलों के उनके तल में ही किसी बिंदु पर, घूर्णों का बीजगणितीय योग उनके परिणामी का उस बिंदु पर आघूर्ण के बराबर होता है। इस प्रमेय का सत्यापन 3 स्थितियों में किया जा सकता है। जब दोनों बल क्या हो? एक बिंदुगामी हो। ठीक है, यहाँ पर ये आपको मैं दिखाऊं, यहाँ पर ये है सबसे पहला। ठीक है, इस प्रकार से हम सत्यापन कर सकते हैं इस वर्गिनॉन थ्योरम का, जब दोनों बल एक बिंदुगामी है। सेकंड है, जब दोनों बल समदिश या सदृश तथा समांतर हैं। ओके, तीसरा है, जब दोनों बल प्रतिदिश या असदृश तथा समांतर है। ओके, क्लियर? तो यहाँ पर हम 3 प्रकार से हम इस प्रमेय का सत्यापन कर सकते हैं। सबसे पहली वाली देखते हैं, जब दोनों बल एक बिंदुगामी है। यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिख रहा है, ये इस प्रकार का डायग्राम है। एक बिंदु है यहाँ पर, पॉइंट ए, ठीक है, और यहाँ पर एक फोर्स है एफ, ये, और एक क्षण है ये टी, जिसकी लंबाई डी है। ठीक है ना, ये क्षण है पूरी, और जो थीटा कोण पर झुकी हुई है। ओके, तो यहाँ पर जो ये एफ फोर्स है आपका, इसको हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, मतलब घटकों में विभाजित करते हैं। तो जब एफ को 2 घटकों में विभाजित करेंगे, एफ एक्स की दिशा में क्या होगा? एफ साइन थीटा हो जाएगा, एफ वाई की दिशा में एफ कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ये लिख रहा है, बल एफ के 2 घटक होंगे, एफ एक्स बराबर एफ साइन थीटा, एफ वाई बराबर एफ कॉस थीटा। एक चीज और बता दूं, जो मूवमेंट होता है एम बराबर एफ इंटू डी होता है। ओके, ये क्लियर?
अब देखो यहाँ पर पॉइंट ए था हमारा, इसके परितः जो एफ है इसका आघूर्ण निकालते हैं तो क्या होगा, एम बराबर एफ इंटू डी होगा, क्योंकि एफ जो कि मोमेंट होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस के बराबर होता है मोमेंट, तो फोर्स ये है और डिस्टेंस कितनी है, ये यहाँ से यहाँ तक ए के परितः डी है, तो एम बराबर एफ इंटू डी, ये आपने समीकरण नंबर फर्स्ट मान लिया। ठीक है, अब दोनों घटकों का बिंदु ए के, ये जो घटक है एफ, ठीक है, ये जो घटक है एफ कॉस थीटा, तो दो घटक है, इनका क्या करते हैं, आघूर्ण लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर m बराबर एफ इंटू डी होगा, तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। देखो m बराबर क्या होगा, एफ एक्स इंटू डिस्टेंस, ये जो एफ एक्स है ये वाली है, डिस्टेंस इसके लंबवत कितनी होगी, ओ से यहाँ तक ओपी होगी। ठीक है, इस ये एक तरीके से आपका त्रिभुज बन गया है। तो इस त्रिभुज के दो यहाँ पर ये वाला चीज़ निकालनी है, हमें ओपी निकालनी है, फिर एपी भी निकालनी होगी। तो ओपी बराबर यहाँ पर जब हम थीटा दिया है और यहाँ पर आपका कर्ण दिया है, ठीक है, लंब निकालना है, आधार निकालना है, तो आप निकाल सकते हो। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ डी साइन थीटा हो जाएगा। ओके क्लियर, एपी की जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी, यहाँ पर आएगी डी कॉस थीटा। सबसे पहले बात करते हैं, ये दोनों जो घटक हैं इनको हम जोड़ देंगे, m बराबर एफ इंटू डी होता है। ठीक है, तो सबसे पहला m बराबर एफ इंटू डी, एफ एक्स की दिशा में एफ साइन थीटा इंटू डी, ये जो डिस्टेंस है ओपी है, ये यहाँ से यहाँ तक, इसका मान कितना आया था, डी साइन थीटा। अब एफ बाई इंटू ए पी की बात करें, ए पी जो निकल कर आई है ए पी डी कॉस थीटा है, और एफ बाई की दिशा में जो बल लग रहा है, जो टूटा था, वियोजन किया था हमने बल का, एफ कॉस थीटा आया था। अब यहाँ से एफ टी कॉमन हो जाएगा और भीतर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसका मान होता है 1 होता है, m बराबर एफ इंटू डी। यही हमें सिद्ध करना था। ठीक, आगे नेक्स्ट है दूसरा, जो दूसरे तरीके से हम इसको वर्गीनियन थ्योरम को सिद्ध करते हैं, जब दोनों बल समदिश तथा समांतर हैं। देखो यहाँ पर ये आपके सामने एक डायग्राम है, पिछली वीडियो जो आपने चैप्टर नंबर 2 की जो थ्योरी देखी होगी, समदिश समांतर वाली, पैरेलल फोर्सेस वाली, तो वहां पर मैंने इस प्रकार से डायग्राम बनाया था। वहां पर आपका एक पी फोर्सेस लगा था, एक क्यू फोर्सेस था। ठीक है, नीचे की ओर आपकी जो रिजल्टेंट था वो वर्क कर रहा था। ठीक है ना, तो रिजल्टेंट जो समदिश में होता था वो कितना आता था, आर बराबर पी प्लस क्यू आता था। ठीक, क्लियर, ये आपको मैंने ये पूरा कॉन्सेप्ट चैप्टर नंबर 2 में क्लियर करा दिया था। अब देखो यहाँ पर चित्र में दो बल P तथा Q समदिश तथा समांतर हैं। ये जो P और Q हैं ये समदिश और समांतर हैं, जिनका परिणामी रिजल्टेंट जो है R है। जो R बिंदु C, पॉइंट C हमने मान लिया, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट और ये C पॉइंट, C पर कार्यरत है। ठीक है, कार्य कर रहा है। बिंदु O, यहाँ पर हम इसे सिद्ध करने के लिए बिंदु O मान लेते हैं, इधर की ओर थोड़ा सा बढ़ा देते हैं पॉइंट की तरफ, और यहाँ पर बिंदु O मान लेते हैं। क्लियर, अब देखो यहाँ बिंदु O के सापेक्ष, अब इसके सापेक्ष बात करेंगे। यहाँ पर इससे पहले मैं एक आपको चीज़ बता देता हूँ, इससे पहले, क्योंकि ये चीज़ समझने से पहले आपको जो चिन्ह है इसके अंदर, मोमेंट के अंदर, वो समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखो यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहूँगा चिन्ह। ये आपके सामने बल घूर्ण के रूढ़ि चिन्ह का एक डायग्राम है। ठीक है, सामने दिख रहा है आपको। ओके, तो यहाँ पर जैसा कि ये एक बीम है इस प्रकार सा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर कोई पी फोर्सेस लग रहा है और ये पॉइंट ओ है। ठीक है, तो ये इधर की ओर घूम रहा है या ना, तो यहाँ पर इस प्रकार से ये घूम रहा है। तो ये किस दिशा में घूम रहा है, ये घड़ी की जो सुई होती है उस दिशा में, मतलब क्लॉकवाइज घूम रहा है। सामान्यतः क्लॉकवाइज जो होता है हम नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एंटी क्लॉकवाइज। अब जैसे कि यहाँ पर हम इसको बढ़ा लेते हैं और यहाँ पर क्यू फोर्सेस कोई लग रहा है इधर की ओर, तो ये इधर की ओर जाएगा। ठीक, तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, इसके परितः पॉइंट जिसके परितः हमें घुमाना हो उसकी दिशा में देखते हैं। तो इसके परितः है कोई बीम चीज रखी है, तो इस इधर की ओर बल लग रहा है तो इधर की ओर ही घुमाएगा, सीधी सी सिंपल सी बात है। तो ये कैसे घूम रहा है, इसके परितः हमें देखना है, तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज गुण पॉजिटिव लेते हैं। ओके क्लियर, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं, हिंदी में हम इसको क्लॉकवाइज को बोलते हैं प्रदक्षिण, परिवाम को बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ये तो हो गया आपका परिवाम और ये प्रदक्षिण। क्लियर, दोनों चीज ठीक है ना। अब देखो, अब अपनी प्रमेय पर आते हैं। यहाँ पर प्रमेय थी हमारी ये। ठीक, तो यहाँ पर बात करते हैं, इसके परितः हम घुमा रहे हैं, तो दोनों जो हैं इधर की ओर, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं इधर की ओर,
क्योंकि इसके परितः है। देखो बल यहाँ पर हम ये कोई आप सपोज मान लीजिए यहाँ पर कोई एक बीम है, ठीक है, सिंपल सा कोई तख्ता है, वहां पर तख्ते के साइड में आपने कोई चोबा ठोक दिया, पॉइंट ओ मान लिया, तो यहाँ पर कोई आप फोर्स लगा रहे हो तो इधर की ओर घूमेगा ये भी, ठीक है, ये भी इधर की ओर घुमाएगा, ये भी उसको इधर की ओर घुमाएगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। क्लियर। अब देखो यहाँ पर पॉइंट ओ के सापेक्ष बल पी तथा क्यू के आघूर्ण लेते हैं, तो यहाँ पर जहाँ एम लेंगे, एम का सभी का योग होगा, ठीक है, जो आघूर्ण का सिद्धांत कहता है पी इंटू ओ ए, जो ये P लग रहा है तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस P इंटू ओ ए। क्लियर। प्लस अब Q की बात करें, Q इंटू ओ बी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेंगे, ठीक है, ओ बी। क्लियर। ओके। अब इसकी क्या करेंगे, ओ ए निकालेंगे, ये जो ओ ए है ये कैसे निकलेगा, देखो ये ओ सी, ये यहाँ से यहाँ तक ओ सी, ठीक है, ओ सी प्लस ए सी इसके बराबर है, ठीक है, प्लस कर दिया। क्लियर। ओ बी निकालना है, ओ बी को कैसे निकालेंगे, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से यहाँ ओ सी में से बी सी को घटा देंगे, ठीक है। क्लियर। ये आ जाएगा। अब इन दोनों की इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं, पी इंटू ओ सी हो जाएगा प्लस पी इंटू ए सी प्लस क्यू इंटू ओ सी माइनस क्यू इंटू बी सी। क्लियर। आपके इसके बाद क्या करेंगे, आघूर्णों के सिद्धांत से। आघूर्णों का सिद्धांत क्या कहता है, पी इंटू ए सी, जैसे कि P इंटू ए सी, यहाँ पर Q इंटू बी सी, ये आघूर्णों का सिद्धांत कहता है, P इंटू ए सी इजिकल टू Q इंटू बी सी। ठीक। अब देखो यहाँ के बाद यहाँ पर ये क्लियर, P इंटू ओ सी आ गया ये, ठीक है। अब ये चीज़ है यहाँ पर हमने लिख दी, ठीक है, ये भी सेम आ गई। अब ये P इंटू ए सी है तो हम इसको क्या किसके बराबर लिख सकते हैं, Q इंटू बी सी, तो इससे ये क्या होगी, कट हो जाएगी। बचेगा क्या है हमारे पास, P इंटू ओ सी प्लस क्यू इंटू ओ सी। अब ओ सी को आप कॉमन लेना क्योंकि ये डिस्टेंस है, पी प्लस क्यू बचेगा। ओ सी जो क्या है आपके पास, क्या है, डिस्टेंस, ओ सी लिख दिया आपने, ठीक है। क्लियर। और ये पी प्लस क्यू का मान है आर के बराबर है, आर इंटू ओ सी। क्लियर। तो परिणामी का घूर्ण परिणामी का ओ पर घूर्ण निकल आया, यही हमें सिद्ध करना है। पॉइंट 3 देखते हैं तीसरे तरीके से सिद्ध करना। अब देखते हैं तीसरा तरीका सिद्ध करने का, तो जब दोनों प्रतिदिश तथा समांतर हैं, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, जब प्रतिदिश और समांतर की बात करें तो वहां पर चैप्टर नंबर 2 में मैंने ऐसा डायग्राम बनाया था, जो P और Q, ठीक है, P ये रहा आपका, Q ये रहा, ठीक है, ये दोनों एंटी लगते हैं, ठीक है, दूसरे के, और जो R है वो P की दिशा में लगेगा, ठीक है, रिजल्टेंट। तो यहाँ पर P तथा Q प्रतिदिश तथा समांतर है। ओके, दोनों चीज क्लियर। ओके। तो यहाँ पर हम पिछले पिछले जो हमने तरीके से दूसरा जो तरीका था हमने उसके द्वारा जो सिद्ध किया था वेर्गनॉन थ्योरम, उसमें क्या था, यहाँ पर ओ इधर की ओर माना था और बल भी अलग थे, लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, इधर की ओर लेफ्ट हैंड साइड में पॉइंट करके ओ मान लेते हैं, ठीक है। इसके परितः हम क्या लेंगे, घूर्ण, तो यहाँ पर P इंटू क्या होगा, आघूर्ण P इंटू ए सी इधर की ओर, ठीक है। अब बात करते हैं Q, तो Q इंटू बी सी, ये हमेशा सेम रहता है, क्योंकि मैंने वहाँ भी आपको चैप्टर नंबर 2 में ये चीज़ बता दी थी कि P इंटू ए सी इजिकल टू Q इंटू बी सी, प्रतिदिश हो या आपकी जो चैप्टर नंबर 2 में मैंने बताए थे दो, समदिश या प्रतिदिश, कोई से में भी हो, लेकिन इसका रिजल्टेंट चेंज हो जाता है। यहाँ पर रिजल्टेंट क्या होगा, प्रतिदिश में R बराबर P माइनस क्यू होता है, और आपका समदिश में क्या होता है, R बराबर P प्लस क्यू होता है। क्लियर। अब यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव तथा जो आपका ये है क्लॉकवाइज नेगेटिव मानने पर, क्योंकि यहाँ पर देखो इसके परित है तो ये इधर की ओर घुमाएगा, ठीक है, क्यू फोर्सेस, तो क्लॉकवाइज हो गया, ये हम नेगेटिव मानेंगे। अब ये P है तो ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, ठीक है, ऊपर की ओर घुमाएगा, तो हम इसे पॉजिटिव मानते हैं। अब आते हैं अपना मोमेंट पर, m बराबर P इंटू ओ ए, और उसमें क्या किया था हमने, उसमें हमने पॉजिटिव किया था, ठीक है। क्लियर। तो वहां पर क्या था, P इंटू ओ ए प्लस क्यू इंटू ओ बी। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो क्यू फोर्सेस है वो क्या है, ये देखो क्यू फोर्सेस, ये क्लॉकवाइज है तो माइनस लेना पड़ेगा। समझ में आ गया होगा आपके। क्लियर। आगे इसमें इसकी जो ओ ए है और ओ बी, इसको निकालते हैं। ओ ए बराबर क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक, ओ सी में से हम ए सी को घटा देंगे तो आपका ओ ए निकल आएगा। अब देखो ओ बी को निकालना हो तो ओ बी को निकालना है तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें से ये यहाँ से यहाँ तक को घटा देंगे तो ये आ जाएगा। अब इन दोनों की इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या होगा, P इंटू ओ सी माइनस पी इंटू ए सी माइनस क्यू इंटू ओ सी, ये माइनस माइनस प्लस क्यू इंटू बी सी। ओके। क्लियर। अब देखो यहाँ से ओ सी वाला ये एक चीज ये है, ठीक है, ओ सी वाला पॉइंट एक ये है, तो P माइनस क्यू ओ सी कॉमन ले लिया। अब इसके बाद में यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो P इंटू सी, ठीक है,
P इंटू ए सी, यहाँ पर ए सी आएगा, ठीक है, माइनस यहाँ पर माइनस होगा जब माइनस कॉमन है, Q इंटू बी सी। अब देखो यहाँ पर ये चीज़ देखो, P इंटू ए सी इजिकल टू Q इंटू बी सी, इधर को इधर की ओर ले आओगे इस वाले पद को, तो यहाँ पर इजिकल टू जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर डायरेक्टली इस पूरे का मान जीरो रखता है। तो P माइनस क्यू इजिकल टू कितना होता है, R इंटू ओ सी, यही हमें सिद्ध करना था। ओके, क्लियर। अब देखते हैं कि लीवर क्या होता है। तो लीवर के बारे में मैं आपको बताऊं, कोई भी लीवर एक दृढ़ या सीधी या वक्राकार छड़ है जो एक स्थिर बिंदु पर घूम सकती है। जैसे कि कोई पॉइंट है यहाँ पर, इसके परितः ये घूम सकता है, तो उसे हम लीवर कह सकते हैं, जिस पर F कोई फोर्स है और W कोई वेट लगा हुआ है। लीवर का प्रयोग कहाँ करते हैं? लीवर का उपयोग कोई बल, जहाँ पर भी हमें इफोर्ट या लोड की उठाने या धकेलने की आवश्यकता होती है या सहारने की, वहाँ पर हम लीवर का यूज करते हैं। जैसे कि आपने हेडपंप की हथेली देखी होगी, ठीक है, हत्ती और कील निकालने वाली हथौड़ी, ये सभी उसके उदाहरण हैं। कुदाल, रेलवे में ट्रेन के लिए लाइन बदलने में किया जाता है लीवर का प्रयोग। ओके, अब देखो इसका जो मैकेनिकल एडवांटेज है ऑफ लीवर का, वो क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँ, एक होती है प्रयास भुजा, मतलब एफोर्ट आर्म होती है, एक होती है एक लोड आर्म। ओके, इसके अनुपात को हम लीवर लाभ या मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं। जैसा कि यहाँ आपके सामने एक लीवर है, ये कोई पॉइंट है और यहाँ पर इसके पत्ते ये घूम रहा है, ये P है और ये W है। अब यहाँ पर F के परितः आघूर्ण लेते हैं हम, ठीक, तो P इंटू ए एफ, P इंटू ए एफ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक, क्लियर, मूवमेंट इसका निकल आया। अब इसका लेते हैं W इंटू बी एफ, एफ बी, या अब ए एफ अपॉन एफ बी, ठीक है, कर सकते हैं। अब W अपॉन P, ए एफ अपॉन एफ बी क्या होगी यहाँ पर, मैकेनिकल एडवांटेज होगी। तो यहाँ पर भार अपॉन प्रयास इजिकल टू W अपॉन P, ये आपका हो गया मैकेनिकल एडवांटेज। क्लियर। अब यहाँ पर बात करते हैं बीम। तो बीम क्या होते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीम के बारे में मैं आपको एक एक बीम क्लियर करा दूंगा और टाइप्स ऑफ लोड भी इसके क्लियर करा दूंगा आज ही, ठीक है, इसी वीडियो में। तो यहाँ पर मैं बीम के बारे में बताऊं कि कोई एक ऐसी अनुप्रस्थ काट जो किन्हीं आलम्बों पर टिकी होती है, मतलब सपोर्ट्स पर टिकी होती है, जिनमें बाह्य बल लगे होते हैं, धरन कहलाती है। जैसे कि ये सपोर्ट है, एक ये वाली सपोर्ट हो गई, एक ये वाली सपोर्ट, ये जो होगी ये आपकी बीम होगी पूरी, ठीक है। इनके ऊपर क्या लगे हुए हैं, फोर्स, ये आपके फोर्स हैं। तो ये एक प्रकार से आप बीम कह सकते हैं। इस प्रकार से यदि बोर्ड की परीक्षा में पूछी जाती है। सो मैं बात करूं टाइप्स ऑफ बीम के बारे में, तो सपोर्ट्स के आधार पर इन्हें निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है, मतलब सपोर्ट के आधार पर। सबसे पहला है सिंपली और फ्रीली सपोर्टेड बीम, ठीक है, इसी को आप साधारण शुद्ध आलम बीम कह सकते हैं। तो इस प्रकार की धरन को टेकने के लिए उसके सिरों पर रोलर या कब्जेदार टेक या सपोर्ट्स का प्रयोग करते हैं। जैसे कि इस प्रकार की कहीं भी डायग्राम में आपको बीम दिख जाए, ठीक है, ज़्यादातर आपको इनकी ज़रूरत न्यूमेरिकल्स में पड़ेगी, ठीक है। दो सपोर्ट हैं, इसके द्वारा टिकी हुई कोई भी बीम है तो उसको आपको बोलना है सिंपली सपोर्टेड बीम, और लिखकर केवल इतना आना है। नेक्स्ट है कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम में क्या होता है, वो एक तरफ से, मतलब एक तरफ से तो फ्री होती है, यहाँ पर फोर्सेस लगे होंगे इसके ऊपर, और एक तरफ से फिक्स होती है, तो उसको हम कैंटिलीवर बीम बोलते हैं। आगे है फिक्स। फिक्स में क्या होता है, ये दोनों ओर से फिक्स होती है बीम, इधर से भी फिक्स, इधर से भी फिक्स, तो इसको फिक्स बीम बोलते हैं। अब आगे नेक्स्ट है ओवरहैंग बीम। ओवरहैंग बीम में क्या होता है, मतलब ओवरहैंग मतलब दोनों तरफ से वो क्या होती है, बाहर निकली हुई होती है, ठीक, क्लियर। देखो आपको डायग्राम दिख रहा होगा यहाँ पर ये वाला, तो दोनों ओर से क्या है, ये बाहर निकली हुई बीम है, या एक ओर से भी निकल सकती है। इसमें भी दो टाइप होते हैं, या सपोज एक ओर से भी निकली होती है बाहर की ओर बीम, या दोनों ओर से, तो उसको हम ओवरहैंगिंग बीम बोलते हैं। अब देखो नेक्स्ट है कंटिन्यूअस बीम। ये क्या होती है, इसमें कंटिन्यूअस में देखो आप यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा आपको डायग्राम से, जैसा कि देखो ये कंटिन्यूस लगातार सपोर्ट्स लगी होती हैं, ठीक है। इस प्रकार की धरन दो या दो से अधिक सरल सपोर्ट्स पर टिकी होती है, तो आप उसको कंटिन्यूस बीम बोल सकते हैं। ओके, क्लियर। आगे मैं बात करूं टाइप्स ऑफ लोड। परीक्षा में आपसे टाइप्स ऑफ लोड भी पूछ सकता है, ठीक है। तो पॉइंट लोड क्या होता है, यहाँ पर देखो ये पॉइंट लोड होते हैं, ये मतलब कि एक कोई बीम है उस पर पॉइंट के रूप में लगे होते हैं। ज़्यादातर हम जितने भी क्वेश्चंस हैं, किसी भी प्रकार का लोड लगा हो, उन्हें हम चेंज करते हैं पॉइंट लोड में। जैसा कि मैं आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में इनसे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे वहाँ पर मैं आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा। जैसे कि आपके सामने एक नेक्स्ट है यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड।
यहाँ पर जो बात करूँ मैं यूडीएल की, तो यूडीएल जो होता है, यूडीएल किस प्रकार का होता है? यूडीएल में देखो ये इस प्रकार से बना होता है, तो उसको देखो डायग्राम देख लो, यूडीएल इस प्रकार का होता है। इसको हम पॉइंट लोड में कैसे बनाते हैं, मतलब जो भी डब्ल्यू न्यूटन इंटू मीटर इसका मात्रक होता है, डब्ल्यू का मान यहाँ पर 20 न्यूटन प्रति मिनट लग रहा है यूडीएल, तो उसको हम चेंज कैसे करते हैं? वैल्यू ऑफ यूडीएल, पहले तो वैल्यू ऑफ यूडीएल निकालेंगे, डब्ल्यू इंटू लेंथ, जितनी भी लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की, तो आपका किलो न्यूटन में वैल्यू ऑफ यूडीएल निकल आएगा। उसके बाद यहाँ पर डब्ल्यू इंटू एल जो पॉइंट लोड में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके, आगे है नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पर यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, तो यहाँ पर इस प्रकार से आपका डायग्राम होगा यूनिफॉर्म का, ठीक है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड का इस प्रकार से डायग्राम होगा। ये कोई बीम होगी, इसके ऊपर इस प्रकार से लोड लगे होंगे, तो नीचे सपोर्ट्स होंगे। तो इसको हम पॉइंट लोड में कैसे चेंज करते हैं? यदि हम इधर से लेते हैं, सपोज इस वाले को पहले छोड़ो और ये वाला डायग्राम देखना है सबसे पहले। तो यहाँ पर यदि हम पॉइंट लोड बनाते हैं इधर से, ठीक है, इधर से बनाते हैं, तो कैसे बनाते हैं? इधर से क्या लेंगे, 1/2 इंटू डिस्टेंस, जितनी भी डिस्टेंस है या लेंथ है, इंटू वेट, वेट कितना लग रहा है, ठीक है, इधर से लेते हैं। अब इधर से लेंगे तो जो हम दूरी लेंगे वो इधर से ली है तो 1/3 लेंगे, ठीक है, और इधर से लेते हैं तो 2/3 लेते हैं। अब हम इधर से लेते हैं, यदि सपोज इस प्रकार से लगा है कोई, ये वाला डायग्राम आपको भूल जाना है, ठीक, सपोज ऐसे लगा है, तो इधर से हम लेते हैं लोकेशन ऑफ फोर्स किस प्रकार से लगे होंगे, तो ये क्या होगा, 1/2 इंटू लेंथ इंटू डिस्टेंस, ये तो फोर्स का माना जाएगा। ओके, क्लियर। अब इसके बाद हम देखते हैं कितनी दूरी पर ये पॉइंट लोड लगेगा। ओके, तो इधर से देख रहे हैं, तो इधर से क्या होगा, 1/3 इंटू एल, मतलब कहने का अर्थ ये है, जिधर से हम लें, अगर हम इधर से ले रहे हैं तो बीम से इधर की ओर चलेंगे तो 1/3 लेना पड़ेगा, इधर से चलेंगे तो 1/3 इंटू लेंथ लेनी पड़ेगी, या डिस्टेंस कह सकते हो, ठीक है, इधर से लेंगे। क्लियर। तो इस प्रकार से हम पॉइंट लोड में बनाते हैं, और इस प्रकार का मैं आपको एक परीक्षा में एक बार बोर्ड में इस प्रकार का एक क्वेश्चन आया था। ओके, उसी क्वेश्चन को मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से। अब आगे है नेक्स्ट टॉपिक, स्टील यार्ड। स्टील यार्ड होता क्या है? स्टील यार्ड बोझों को तोलने के लिए प्रयोग की जाने वाली एक सरल मशीन है। इसके विभिन्न रूपों का उपयोग रेलवे, माल गोदाम, चुंगियों तथा विभिन्न फैक्ट्रियों आदि में किया जाता है। इस प्रकार का डायग्राम आपको आसानी से अच्छे से दिख रहा होगा, इस प्रकार की होती है। तो चित्र में दर्शाई गई संतुलन स्थिति के लिए एफ पर सभी सहतियों के, मतलब मास के बलों के गुण लेने पर, यहाँ पर ये कह रहा है कि एफ पर, पॉइंट एफ पर, यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसा कि नीचे की ओर m लगा है, तो m का मान कितना होगा, g के बराबर, m g के बराबर, ठीक है। तो एम जी इंटू डिस्टेंस कितनी है, ए एफ, ये वाली ए एफ होगी, प्लस अब देखो बात करते हैं s पर, ये भी एक बल लग रहा है, एस जी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि नीचे की ओर त्वरण काम कर रही है, एस जी। अब देखो g से f, यहाँ से यहाँ तक ही होगी, ठीक है, जी एफ इजिकल टू, अब बात करते हैं m की, एम जी इंटू बी एफ, इधर एम जी इंटू बी एफ, बी एफ कहाँ पर है, पॉइंट बी, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये होता है घूर्ण इसका। ओके, वैसे तो ये परीक्षा में इससे रिलेटेड एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, ठीक है, फिर भी मैं इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल्स आपको अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि वहाँ पर ये पूरी चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि ये पूरा लोड लगा होगा, तो वहाँ पर अच्छे से आ जाएगी, ठीक। अब बात करते हैं लीवर सुरक्षा वाल्व। लीवर सेफ्टी वाल्व होता क्या है, कहाँ उपयोग करते हैं? इसका उपयोग भाप या अन्य उच्च दाब गैसों के विरुद्ध सुरक्षा के लिए किया जाता है, जैसे भाप बॉयलरों में और इकोनॉमाइजर में तथा अन्य दाब पात्रों में। निर्धारित से अधिक जब दाब हो जाने पर स्वतः ही ये उच्च दाब पदार्थ सुरक्षा वाल्व में से होकर लीक हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका डायग्राम है, ये अच्छे से डायग्राम को ध्यान करना है। ये कोई वाल्व है, सुरक्षा वाल्व, ठीक है। ये कोई पात्र है, यहाँ पर प्रेशर है, इसके भीतर डब्ल्यू वेट लटका हुआ है। जब प्रेशर अधिक होगा तो ये लीकेज की तरफ से प्रेशर निकल आएगा, जब प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर कोई वेट लटका हुआ है, ये कोई हिंज है, ठीक है। इस प्रकार से आपको डायग्राम अच्छे से देख लेना, और इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल्स मैं आपको बताऊंगा, और बोर्ड में पूछा भी गया है। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है W/2, ये पूरे कॉन्सेप्ट वहीं पर न्यूमेरिकल्स में अच्छे से आपके क्लियर हो जाएंगे, यहाँ पर अच्छे से आपके क्लियर नहीं होंगे। आगे नेक्स्ट टॉपिक है, और ये लास्ट टॉपिक है वीडियो का, तो ये है बेल क्रैंक लीवर। होता क्या है, दो भुजाओं वाला यह एक लीवर है जो किसी बिंदु पर घूमकर
क्रिया करता है। इसका उपयोग विभिन्न मशीनों तथा यंत्र विन्यास में किया जाता है। ओके, सो गाइस आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ओके, सो गाइस आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करें, एंड कोई भी प्रॉब्लम है मैकेनिक्स के अंदर, कोई न्यूमेरिकल्स है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, और फॉलो करने के बाद आप वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैसेज के थ्रू आप फोटो इमेज के थ्रू जैसा भी आपको सूटेबल लगे भेज सकते हैं। ओके, थैंक यू।